क्या आपका छोटा बच्चा भी आंसुओं से रोता है? अक्सर सुना जाता है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वो आंसू से नहीं रोते, वो सिर्फ रोते हैं, आवाज़ निकालते हैं, लेकिन उनके आंसू नहीं आते क्योंकि उनकी जो आंसुओं की जो नलियाँ होती हैं वो डेवलप नहीं होती। लेकिन आपका बच्चा आंसुओं से रो रहा है, इसका रीज़न क्या है, उसको कैसे ठीक किया जाए, ये जानेंगे हम आज की वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया, वेलकम टू माय चैनल एपिक मॉम इंडिया। आज हम बात करेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनकी अक्सर आप देखेंगे कि उनकी आंखों से जो है पानी बहता रहता है। ऐसा लगता है कि वो रो रहे हैं, कई बार वो शांत होते हैं, चुप होते हैं, लेकिन उनकी आंखों से जो है पानी सा बह रहा होता है। और कुछ बच्चों के ये दोनों आंखों में आता है, कुछ बच्चों के एक आंख में भी आ सकता है। तो इसका कारण क्या होता है? बच्चों की आंख में आंसू आने का जो मेन रीज़न होता है वो होता है कि बच्चों की जो आँखों की जो नलियाँ होती हैं, जो यहाँ पे आँसू को जो डेवलप होता है, वो जो एरिया होता है, तो उनके जो वो जो है ब्लॉकेज होती है, जिसकी वजह से जो बच्चों के जो आँसू होते हैं वो वापस यहाँ पे ना स्टोर होने की वजह से वो बाहर आ जाते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो ये ब्लॉकेज जो है वो दोनों साइड हो सकती है। आप देखेंगे जो बड़े लोग भी होते हैं, उनकी आँखों के यहाँ पे जो छोटा सा पार्ट जैसे उठा होता है, उसमें एक छेद सा होता है, जिसमें से जो आंसू जो होता है वो वापस अंदर चला जाता है। ऐसे ही कुछ जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो है ये जो पार्ट होता है, जो जिसको जो है अश्रुवाहिका बोलते हैं, जिनमें आंसू की जो नलियाँ होती हैं वो डेवलप नहीं होती हैं, इसलिए उनका आंसू जो यहाँ से जाने की बजाय, यहाँ पे स्टोर होने की बजाय यहाँ से ऐसे आँखों से जो है बाहर निकल जाता है और आपको लगता है कि आपका बच्चा जो है रो रहा है। तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते? जैसे आपको पता है कि मेरी भी छोटी बेबी है, उसके साथ भी प्रॉब्लम हुई थी। अभी वो जो है 40 डेज़ की है, तो उसके भी जो है एक आँख से पानी आ रहा था, तो पानी जो है आँख में भरा रहता था और कुछ देर बाद वो जो है आंसू के रूप में यहाँ पे साइड में गिर जा रहा था। फिर मैंने जो है डॉक्टर से कंसल्ट किया था कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मेरी जो फर्स्ट बेबी थी उसके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मेरी जो अब बेबी है, जैसा कि आपको पता है कि मेरी एक छोटी बेबी हुई थी। आप अगर मेरे चैनल पर अदर वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको मेरी प्रेगनेंसी से और उसके बाद जो मेरा बेबी हुआ है उसकी हर चीज़ से जो है आप अपडेट होंगे। तो मेरी जब बेबी हुई थी तो जो वो पैदा हुई थी, वो पैदा होने के बाद ही तुरंत ही जो है आंसुओं से रोती थी। उसकी जो है दोनों आँखों से आंसू आते थे। तो अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं वो आंसुओं से नहीं रोते, लेकिन मेरी बेबी जो है वो आंसुओं से रोती थी। तो मुझे लगा कि नॉर्मल है, और बाद में भी लोग कहते थे कि कुछ बच्चे होते हैं जो आंसुओं से रोते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसके जो एक आँख का आंसू तो आना बंद हो गया, लेकिन एक आँख में जो है हमेशा ही आंसू रहता था, जो कि बाद में साइड से जो है पानी की तरह गिर जाता था। तो फिर मैंने जो है डॉक्टर से कंसल्ट करा था। बच्चों की आँख में आने वाले आंसू को आप कैसे ठीक कर सकते हैं? तो इसमें आपको क्या करना है, आपको जो है ये जो आपकी जो छोटी फिंगर होती है, क्योंकि बच्चों का जो ये पार्ट है बहुत छोटा होता है, इसको आपको जो है यहाँ पे ऐसे रख कर और ये हल्के जो सर्कुलर मोशन में घुमाना है और इसको आपको ऐसे जो है नीचे लाना है। अगर आपके बच्चे के दोनों जगह है तो आपको इसको जो दोनों जगह आप ऐसे करके सर्कुलर मोशन में करके और इसको जो है ऐसे लाना है। आपको बहुत ही माइनर प्रेशर लगाना है, बहुत टाइट प्रेशर नहीं लगाना, क्योंकि बच्चे जो है बहुत ही नाजुक होते हैं, बहुत डेलिकेटेड होते हैं। आपको उनको बहुत ही सॉफ्ट से करना है। ये आपको जो है दिन में 5 से 10 बार करनी है, और आप इसको लगातार करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे का जो आँख की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो गई है। अब बच्चे जो है नॉर्मली तो ये चीज़ नहीं कराते। अगर आप नॉर्मली इसके करोगे तो वो रोएगा, मुंह इधर उधर करेगा, तो वो एक्सरसाइज नहीं कराएगा। जब आप अपने बच्चे को जो है फीड कराते हैं तो उस टाइम जो है बच्चे के जो है ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। आप उसको ये एक्सरसाइज दे सकते हैं, जिससे उसकी जो अश्रुवाहिका जो ब्लॉकेज होता है वो आसानी से खुल जाता है। कई बच्चों में बहुत रेयर होता है कि वो ऐसे प्रैक्टिस करने के बाद भी जो है ना खुले, तो बहुत रेयर होता है। तो उसके बाद जो है डॉक्टर एक छोटी सी सर्जरी करते हैं जो ब्लॉकेज होता है उसको दूर करने के लिए। बहुत रेयर केस होता है, नॉर्मली जो है आप इसको करेंगे तो वो जो है ओपन हो जाएगा, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैंने यही एक्सरसाइज करी थी जब मैं उसको फीड कराती तब मैं करती थी। तो अब जो उसका वो आंसू है वो बहुत ही ठीक हो गया है, बहुत ही अभी माइनर सा है, इसमें हल्के आँख में बस हल्का सा पानी सा रहता है। तो काफ़ी जो ब्लॉकेज है काफ़ी हद तक हट गया है और ऑलमोस्ट वो ठीक ही हो गया है। ब्लॉकेज के अलावा हो सकता है कि आपके बच्चे की आंख में कोई इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से भी पानी आ रहा हो। अगर बच्चे की आंख में लगातार लालिमा है और बच्चा रो रहा है, फीड नहीं कर रहा है और उसकी आंख में जो है पानी आता ही जा रहा है, लगातार बह रहा है और दोनों आंख में बह रहा है या फिर एक आंख से भी बह सकता है, तो ये एक इन्फेक्शन का कारण भी हो सकता है। तो आप इसमें ना इस वहम में ना रहें कि बच्चे की आंख में जो ब्लॉकेज है इस वजह से है, क्योंकि ब्लॉकेज अगर होगी तो बच्चा रोता नहीं है, उसकी आंखें सिर्फ पानी आता है। लेकिन बच्चा अगर बहुत ज़्यादा रो रहा है और शांत नहीं हो रहा है, फीड भी नहीं कर रहा है और उसकी आंख में आपको रेडनेस दिख रही है, तो इस सिचुएशन में आपको जो है तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और आपको बच्चे की आंख की जो है सफाई रखनी चाहिए। आप हल्की सी कॉटन को गुनगुने पानी में डिप करके अच्छे से जो बच्चे की आंखों की सफाई रखें। और अगर आपको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिख रही है तो आपको जो है डॉक्टर से ही कंसल्ट करना चाहिए।
अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे मेरे चैनल पे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।